हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। प्रभुपाद आश्रय चौथा बुक है, हम उसको कर रहे हैं। पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया। उस प्रथम अध्याय में हमने हरिनाम के बारे में पढ़ा, हरिनाम की महिमा के बारे में पढ़ा, कैसे ये भक्ति लता बीज हमको गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलती है, कैसे श्रवण और कीर्तन से हम इस बीज को पोषण करते हैं और वो लता में कन्वर्ट होती है, कैसे हम उस लता को हम देख रेख कर सकते हैं एक फेंस लगा के। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो लता खत्म हो जाती है। वैष्णव अपराध को पागल हाथी से तुलना की गई है। जैसे पागल हाथी कुछ नहीं देखते, सब कुछ तबाह करके चले जाते हैं, वैसे ही वैष्णव अपराध जब हम करेंगे तो हमारी ये भक्ति लता बीज, भक्ति लता जो है ये कुछ तहस नहस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमको इसको भक्तों के संग में के बीच में हमको अपने आप को रखना है, हमेशा भक्तों के संग, उच्च कोटि के भक्तों के संग में अपने आप को रखना है, जिससे हम इस भक्ति लता को और पोषण दे सके और हम वैष्णव अपराध से बच सके। और ये जो है भक्ति लता अंतिम आश्रय है। भक्ति लता बीज से ही जो फल निकलेगा, जो पका हुआ फल निकलेगा इस लता से, उसी को ही हम आस्वादन करेंगे भगवत धाम में। कृष्ण का जो भक्ति का जो फल है आस्वादन करेंगे और उसका परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण से चरण कमल। तो आज हम लोग दूसरा अध्याय करेंगे, उसमें आगे और जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें हम लोग आज दूसरा श्लोक, शिक्षाष्टकम दूसरा श्लोक करेंगे और चर्चा का विषय है मन इंद्रियों का स्वामी। ये जो मन है ये हमारी सारी इंद्रियों का स्वामी है। तो मन को कैसे हम वश में करें और उस मन को कैसे हम, ये मन के ऊपर पूरा माइंड के ऊपर है, ये पूरा है। जैसे मन इंद्रियां बहुत कुछ इसके अंदर है, ये भगवत गीता से लिया गया है। तो हम लोग इसको फिर आज ये चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम एक संकोच निराकरण आइस ब्रेकर कर लेते हैं। आइस ब्रेकर आज का क्या है और आइस ब्रेकर क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसका उद्देश्य क्या है। समूह के सदस्य विभिन्न परिस्थितियों से आ रहे हैं, कुछ का समय अच्छे से बीता होगा और कुछ लोगों का नहीं। तो यह आइस ब्रेकर सभी की मदद करता है ताकि सभी लोग सहज महसूस कर सकें और मानसिक धरातल से ऊपर उठकर आपसी सहयोग की भावना से भावित होकर हृदय को आध्यात्मिक विषयों पर एकाग्र कर सकें। समूह में एक दूसरे से परिचित होने, सामूहिक भागीदारी में शामिल होने, संचार बढ़ाने और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए भी आइस ब्रेकर उपयोगी होते हैं। तो प्रभुपाद आश्रय नामक उच्चतर कोर्स को पढ़ना शुरू करते समय आपको कैसा लग रहा है? हर भक्त 1 मिनट के लिए बोल सकता है। तो हमने जो भी अब तक चर्चा की है प्रभुपाद आश्रय बुक में, उसके ऊपर आपको वो पढ़ के कैसा लगा आप यहाँ पर बता सकते हैं। 1 मिनट का समय सबको दिया जाएगा, आप लोग इधर बता सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जिनको बोलना हो वो लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना प्रभु जी, क्या बताऊं मैं। अब तो वो जो आप बोले ना कि जो फालतू का बात नहीं करना, वो मैं एकदम बंद कर दी हूँ। भगवान के बारे में जो बात करेगा उसी से बात करूंगी। ये मेरा हुआ है प्रभु, 2 दिन ही हुआ है अभी। अब भगवान आपका कृपा, भगवान का कृपा हो एक तो कंटिन्यू करूंगी प्रभु, पक्का। ओके, और किसी से हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरे को प्रभुपाद आश्रय जब से स्टार्ट हुआ तो मेरे को इनर फीलिंग में यही आ रहा है कि आई एम रियली ब्लेस्ड। आप इतने साल से इस कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं, आप हमारे कजिन है, लेकिन कभी हम लोग आपके एसोसिएशन में नहीं आए। इनफैक्ट मतलब वो कनेक्शन नहीं हुआ कभी आपके साथ। लेकिन सच में लग रहा है कि हम सच में लकी हैं कि आपसे हम लोग जुड़े हैं और हम लोग आपसे शिक्षा ले रहे हैं।
और किसी को हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे करानी माता जी। प्रभु जी, यहाँ हम की भक्तों के संग के बिना तो मुझे से ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान कहता ना कि बच्चा किसी मेले में भटक जाता है और फिर उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसे ही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे दिल में एक इच्छा थी, बस थोड़ा सा इतनी सी इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊंगी और उनकी कान्हा जी को मैं वहीं से लेकर आऊंगी। तो वहां से मैं मतलब कि वृंदावन में गई और कान्हा जी को लेकर आई, लेकिन मैं इस्कॉन भी गई। इस्कॉन में मतलब कि मैंने ऐसा मतलब कि बिल्कुल भी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं मतलब कि स्वामी प्रभुपाद जी के आश्रय में मैं पढ़ूंगी या फिर उनका भक्ति ज्ञान इतना लूंगी या भागवत गीता पढ़ूंगी या माला भी कभी जप करूंगी। बस एज ए मतलब कि बस एक दर्शन करने गई इस्कॉन। लेकिन अब इच्छा होती है कि नहीं, मैं इस्कॉन में ही मतलब कि ऐसा मेरी लाइफ बीते और भगवान से इतनी इच्छा होती है और उनसे मैं ये मांगती भी हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि इस्कॉन के लिए कि मेरे लिए जितना से जितना टाइम मेरी किस्मत में लिखना है वो लिख दें, क्योंकि वो जितना मुझे उनकी ज्ञान लेना है वो मुझे लेते रहूँगा। और इतना है कि उनसे ये भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भक्तों का जो साथ है वो मेरे से मतलब कि कभी ना छूटे आखिरी सांस तक। इतना मतलब कि मेरे पे कृपा करें बस। इतना तू करना स्वामी जब प्राण निकले तन से, गोविंद नाम लेके जब प्राण निकले। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर भजन है, वो भजन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सुनिएगा वो भजन। वृंदावन की क्या कृपा है, शेयर करूंगा। हाँ, यही बोल सकते हैं प्रभु जी, वृंदावन की कृपा ही है कि मैं इस्कॉन में सिर्फ दर्शन करने गई थी कि कैसा है इस्कॉन, लेकिन कभी ये नहीं होता था कि मैं मतलब कि उसका कभी हिस्सा बन जाऊंगी। मुझे मतलब कि बिल्कुल भी नहीं था। राधा रानी की विशेष कृपा है कि ये मतलब कि मेरे को सोच के मैं जब भी सोचती हूँ कि नहीं, मेरा वहाँ पे पैर पड़ना ही मतलब कि मैं जो पड़ गए हैं वहाँ पे, वो शायद वो कृपा लेकर ही आई हूँ वहाँ से। तो कि मेरा वहाँ से आने के बाद ही तुरंत मुझे यहाँ मतलब कि संग मिल गया और इतना मतलब कि इतना कुछ जानने को मिल गया कि मैंने जिंदगी में कभी गीता नहीं पढ़ी, गीता भागवत गीता पढ़ ली और ये नहीं सोचा था कि मैं माला जप करूंगी। तो माला जप करने का इतना इंटरेस्ट हो गया कि नहीं सुबह 5 बजे उठना है और माला जप करना ही करना है मुझे। लेकिन इतना इंटरेस्ट आगे आगे इतना हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जो हैं वो बढ़ती जाए, कम नहीं होनी चाहिए। इतनी मिलकी कृपा आप लोगों की भी है और इतनी कृपा मुझे प्रभु ने दी है, कृष्ण भगवान ने मुझे दी है कि आप लोगों के साथ इतना सारा मुझे समय और इतने अच्छे विचार और इतनी ज्ञान, मुझे नहीं लगता था कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत हो सकती थी या मुझे इतना अच्छा कभी मिलेगा ये सब। हरे कृष्णा। सुलेखा जैसल माता जी, आप कुछ बोलना ना प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा, एकदम भक्ति में एकदम भाव विभोर हो जा रहा है आदमी, इतना बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। ये जो करा रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कहने के उनको ये जब प्रभुपाद आश्रम ने स्टार्ट किया, जो 4-5 सेशन अब होते हैं, तो पढ़ के कैसा महसूस हुआ? कोमल हरे कृष्ण प्रभु। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, आई वांट टू से समथिंग। जैसे आपको मैंने अपने मदर इन लॉ का सिचुएशन बताया है, सो फ्रॉम आज पूरा दिन टिल इवनिंग 6:30 वी हैव बीन एट एम्स। और मतलब व्हेन वी केम बैक होम, जब आपका मैसेज आया था क्लास के लिए, आई हैड ओनली वन थिंग इन माइंड कि आई हैड रियली नो स्टैमिना टू अटेंड द क्लास टुडे, but dot at 9:03 I opened my mobile. और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि whatever little I'm grasping, I don't want to leave this. For this I cannot thank you so much. I don't have words to thank you. मतलब इतना, मेरे पहले के क्लासेस तो बहुत मिस हो चुके हैं, पर now I have just this feeling in mind
कि whatever little we are grasping from you, हम लोग ये miss ना करें, and please keep blessing us with your classes. Thank you so much, Prabhu. I am doing the classes for my purification. मेरे अपने आप के शुद्धिकरण के लिए मैं करता हूँ। अब उस अपने आप के शुद्धिकरण में अगर किसी और को बेनिफिट मिलता है तो ये केवल भगवान की कृपा ही है जो सब हो रहा है। और किसी को कुछ बोलना है? प्रभु, और आपका रिकॉर्डिंग सुनने से ना इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बोलूं। मतलब अब हम लोग वी आर कंडीशन सोल्स, थोड़ी टाइम के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस टाइम इतना अच्छा लगता है सुनना कि क्या बताऊं आपको। मतलब कब टाइम हो जाता है, लंच का टाइम हो गया, उठने का मन ही नहीं कर रहा था आज। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग भी ना मैं पहले नहीं करना चाहता था। मुझे रसराज गोपाल प्रभु ने बोला था कि आप रिकॉर्डिंग कीजिए, यू नेवर नो ये रिकॉर्डिंग कब कैसे कहाँ काम आ जाए, तो आप रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि एक बार जब कर रहे हैं ना वो दोबारा जीवन में वैसा करने का मौका मिले नहीं मिले, तो यू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी वर्ड वॉट एवर यू आर सेइंग, स्पेशली व्हेन क्लासेस। तो ये उन्हीं का ही आइडिया है। अब वो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, तो मैं he has been guiding me since very beginning. मैं उनसे ज्यादा ज्ञान नहीं ले पाया, but I consider him to be my guide, my well wisher, my guide. पथ प्रदर्शक गुरु है, तो पथ प्रदर्शक गुरु का भी तो बात मानना है, तभी तो शिक्षा गुरु मिलते हैं, दीक्षा गुरु मिलते हैं। तो उनके गाइडेंस से, उनके आज्ञा से मैंने ये किया, उनके आदेश से, उनके एडवाइस से मैंने ये किया। तो आई डोंट नो, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, सब रख देता हूँ कि पता नहीं कब क्या, कब किसको कैसे क्या काम आ जाए। अभी तो मेरे माइंड में तो बहुत सारे प्लान हैं। आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय सेकंड बुक, फिर मैं थर्ड बुक भी अभी अपना पूजा के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, अपना माइंड फ्रेश हो जाएगा, एक ब्रेक लूंगा, फिर मैं अपना थर्ड बुक भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आई डोंट नो, फिर मैं रिकॉर्डिंग भी बहुत कुछ करना मेरे माइंड में है। मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं अब अगले 2 साल तक अपने आप को व्यस्त कर सकता हूँ, इतना मेरे पास। आगे देखते हैं फिर कैसे होता है। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो और किसी को कुछ बोलना नहीं है? ओके, लीलावती मोहिनी माता जी ने कुछ चैट में डाला। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे भी आपके क्लास ज्वाइन करके बहुत कुछ ज्ञान मिला जो हर एक वक्त और मेरे लिए जरूरी है। हरे कृष्णा। ओके, बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरा तो लिंक खुल ही नहीं रहा था, इसीलिए कितना दिन से क्लास नहीं कर पा रहे थे। अभी लिंक खुल गया, हम अभी कंटिन्यू कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो राखी जायसवाल माता जी ने मतलब बताई तो फिर खुलने लगा। तो अभी प्रभुपाद आश्रय तो बस एक दिन सुने और आज ही सुन रहे हैं दूसरा दिन। लेक्चर हमने सारा डाला था ग्रुप में, आप सारा लेक्चर एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो इजी हो जाएगा। हाँ, वही सुनेंगे तो समझ में आएगा प्रभु। बहुत बहुत ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें, हमें करना है। ओके, श्री चैतन्य शिक्षाष्टक श्लोक 2 का उच्चारण। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्सार्थिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव दिशामिहाजनिदानुरागः। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्सार्थिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दिशाम इहाजनिनानुरागः। अनुवाद है, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम हैं, यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं,
किंतु मैं इतना अभागा हूं कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूं। अतः मुझ में जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं, श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के जितने भी नाम हैं, उनकी लीलाओं के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार जितने भी भगवान के नाम है, चाहे वो गोविंद हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हरि हो, चाहे राम हो, भगवान ने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति, बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाल दी है। तो भगवान और भगवान का नाम, भगवान का जो नाम है वो भगवान के समान ही शक्तिशाली है। और यहाँ तक कि भगवान ने और एक ऐसी कृपा की है कि शक्ति तो दे दी है नाम में, लेकिन साथ ही साथ नाम को जप करने का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं किया, कोई टाइम फिक्स नहीं किया है कि इसी टाइम पे अगर तुम जप करोगे, इसी समय में जप करोगे, इस परिस्थिति में जप करोगे तो तुमको उस नाम की शक्ति का एहसास होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने कोई नियम नहीं रखा है। किसी भी काल में हम स्मरण करेंगे, किसी भी समय हम स्मरण करेंगे, हमको इस शक्ति का एहसास होगा। ये भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की उदारता है। हम लोग जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने ऐसा किया है अपने नाम के द्वारा। परंतु मैं इतना अभागा हूं कि मुझे अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। अनुराग मतलब अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इस नाम का स्वाद नहीं आ रहा है, नाम जप करने में आनंद नहीं आ रहा है, मैं इसको महसूस नहीं कर पा रहा, इसको टेस्ट नहीं कर पा रहा, इसमें आनंद नहीं ढूंढ पा रहा। मैं इतना अभागा हूं कि भगवान ने सब कुछ डाल दिया है। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर भोजन बना है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना है, लेकिन जिस व्यक्ति को जॉन्डिस की बीमारी होती है, उसे तो चीनी तक भी कड़वा लगता है। तो प्योर घी में बना हुआ स्वादिष्ट व्यंजन की तो दूर की बात है, उसको चीनी तक कड़वा लगता है। तो हम लोग भी उसी जॉन्डिस के पेशेंट की तरह है कि भगवान ने इतने सुंदर रूप, इतनी सुंदर लीलाएं, सब कुछ को एकत्र करके अपने नाम में डाल दिया है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र में डाल दिया है। फिर भी हम उस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे, हमको टेस्ट नहीं आ रहा है। हम अपराध कर रहे हैं, जब करते वक्त दूसरों के नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, जप के प्रति अपराध कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं। क्यों? मन इधर उधर भाग रहे हैं। मन ही है प्रॉब्लम, जो हमको इधर उधर भटका रहा है, हमारा इंद्रियों को हमको वश में करने नहीं दे रहा है। ये यहाँ पर बताया जाता है। इसीलिए इस अध्याय में चर्चा का विषय भी यही है कि मैं अभागा हूं, मैं इसको टेस्ट नहीं कर पा रहा है, अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसको कैसे ठीक करना है, ड्रॉबैक को हम इस अध्याय में चर्चा के विषय में करेंगे। तो जप करने से पहले का प्रश्न विषय है, ये कोई पढ़ लेगा इस पैराग्राफ को? प्रभु, आई रीड। यस, मन और इंद्रियों को हरे कृष्णा के जप से नियंत्रित किया जा सकता है। योग का अर्थ है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। दिन में सिर्फ 15 मिनट ध्यान करके बाकी सारा दिन इंद्रियों के इशारों पर कार्य करते हुए ऐसा करना असंभव है। जीवन की समस्याओं को इतने सस्ते से कैसे सुलझाया जा सकता है? योग का अर्थ है मन और इंद्रियों को आत्मा पर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना। दिन में केवल 15 मिनट का ध्यान करने और फिर बाहर जाकर जो भी इंद्रियां निर्देशित करती हैं वैसा करके यह संभव नहीं है।
जीवन की समस्याओं को इतने सस्ते में कैसे हल किया जा सकता है। अगर हम कोई कीमती चीज चाहते हैं तो हमें उसके लिए भुगतान करना होगा। भगवान चैतन्य की कृपा से यह भुगतान बहुत आसान हो गया है। बस हरे कृष्ण का जप करें। आपके जप से नियंत्रण की यह योग प्रणाली सिद्ध हो जाती है। यह होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। इस प्रकार भगवान चैतन्य ने हमें आशीर्वाद दिया है। केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से हम आत्मा साक्षात्कार की पूर्णता प्राप्त करेंगे। कलयुग के इस युग में जब लोग इतने गिरे हुए हैं, अन्य प्रक्रियाएं सफल नहीं होंगी। यह एकमात्र प्रक्रिया है और यह आसान, उदात्त, प्रभावी और व्यवहारिक है। इसके द्वारा व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो यहाँ पर है, तो हम कोई भी योग करें, जैसे अभी आजकल बहुत प्रचलित है योग, लोग एक पोज में बैठते हैं, पता नहीं क्या ध्यान करते हैं, तो 15-20 मिनट आधा घंटा ध्यान करते हैं और फिर वहां से निकल के इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे, जीवा पे कंट्रोल नहीं रहेगा और स्वाद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे या इधर उधर का चटपटा खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये संभव नहीं है। जो 15-20 मिनट आधा घंटा का मेडिटेशन आपको कंट्रोल कर नहीं सकता है, आपके इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। विशेषकर कलयुग में जहाँ पर मन, लोग इतने, एक तो आयु कम है, स्मरण करने की शक्ति कम है, शरीर में बल कम है, तो इतना सब कुछ करने के बाद कैसे 15 मिनट या आधा घंटा ध्यान करके लोग कोई परफेक्शन, योग में परफेक्शन ला सकता है? संभव नहीं है। परंतु भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसको बहुत इजी कर दिया गया है। केवल हरे कृष्ण का जप करो। हरे कृष्ण का जप करते 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 अपने आप टेस्ट आएगा। हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है, जितने भी लोग भक्ति आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, लोग सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, तो आप सबका ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, कैसे जप करते करते हम भगवान के प्रति आकर्षित हो गए हैं, कैसे हम बाकी सेवाएं भी करने लगे हैं भगवान के लिए, अपने पहले से ज्यादा समय देने लगे हैं, पहले से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है, पहले से हमारे सोच में परिवर्तन आया है। कैसे? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, इस मंत्र मेडिटेशन को, इस मंत्र के ऊपर ध्यान करके हम इसमें पूर्णता हासिल कर रहे हैं। ये है योग की पूर्णता से ये दिया गया है। हरे कृष्ण। तो चर्चा का विषय हम कल करेंगे, अभी समय हो गया है। अगर किसी भक्त कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं, बाकी हम लोग फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मेरे को खाली आपका प्रश्न जानना था। क्या प्रश्न पूछा था आपने, जिससे सब लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है? वो एक आइस ब्रेकर क्वेश्चन था। आइस ब्रेकर क्वेश्चन ये था कि हमने, क्योंकि ये 4th बुक प्रभुपाद आश्रय स्टार्ट किया है, तो अब तक जो भी हमने उसके ऊपर पढ़ा है, तो वो पढ़ के आप लोगों को कैसा फील हुआ है उसके ऊपर? वही पढ़कर, या आपकी क्लास के बारे में भी बता सकते हैं कि आपकी क्लास ज्वाइन करके क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ भी एक्चुअली क्वेश्चन था कि प्रभुपाद आश्रय पढ़ के अब तक जो भी हमने पढ़ा है प्रभुपाद आश्रय के ऊपर, कैसा है आप लोगों को लगा है। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये था, प्रभुपाद आश्रय नामक उच्चतर कोर्स को पढ़ना शुरू करते समय आपको कैसा लग रहा है? हर वक्त 1 मिनट के लिए बोल सकता है। ये क्वेश्चन था। जी प्रभु जी। इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगी, क्योंकि मैंने पहली 2 क्लास मिस की। तो पहले 2 क्लास मिस की थी प्रभु जी। लेकिन मेरे को एक चीज बोलना है कि आपकी क्लास अटेंड करके मेरे को एक बहुत आनंद आता है। आप जो भी एग्जाम्पल देते हैं, सब प्रैक्टिकल अपने ऊपर किया हुआ देते हैं, उससे ना ज्यादा समझ में आता है प्रभु जी। पता नहीं क्यों मेरे को बार बार लगता है कि आपका ये एग्जाम्पल वी मस्ट अप्लाई इन आवर लाइफ। दैट्स व्हाट आई फेल्ट प्रभु जी। हरे बोल माता जी, बहुत अच्छा बोली हैं आप। बस माता जी, यही मेरे को महसूस हुआ, वही मैंने बोला।
ये अच्छा हम लोगों बहुत को भी अच्छा महसूस होता है माता जी। हाँ बहुत अच्छा है। ठीक है। हरे और कृष्णा किसी को प्रभु कुछ जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। और किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है तो हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। राजू प्रभु, आपको कुछ बोलना है या पूछना है? जी प्रभु जी, एक बात तो है प्रभु जी, बता रहा हूँ कि आपने जो बोला ये सही है कि अब हम लोग को कुछ बोलने से पहले, जैसे पहले तो कारोबार या बिजनेस में कुछ भी बोल सकते थे प्रभु जी, अब बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसा वेशभूषा बना लिए हैं, कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है प्रभु कैसे इसका मेरे माने इस्कॉन के ऊपर कोई निगेटिव ना हो थिंकिंग जाए, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है अभी। राइट, माने क्योंकि कोई अभी भी आप एक ऐसा। संस्था के साथ जुड़े हैं तो आप एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी जी प्रभु प्रभुपाद जी, जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत सतर्क रह के अपने व्यवहार को चेंज करना पड़ता है। व्यवहार को बहुत चेंज करना पड़ता है प्रभु जी। मतलब ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन सही है आपके जीवन के लिए कि नहीं, वो अभी प्रभु जी सही नहीं होता तो प्रभु जी अभी तक हम लोग कहाँ से कहाँ पर। ओके, चलिए, अच्छा पॉजिटिव साइन है, बहुत ये अच्छा पॉजिटिव साइन है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सकरानी प्रभु, यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग or comment something? No, Prabhu. No, Prabhu. Everything fine. ओके, ठीक है, तो हम लोग फिर सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तवृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।